2016 पेपर 12 IGCSE क्या मांगा हुआ है? सबसे पहले वर्जीनिया डेप्रिशिएट हर मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 25% यूजिंग RBM मेथड। अगर सवाल को गिरफ्त करना देखते हो तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वर्जीनिया नाम की कंपनी है, वो मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट कर रही है, 25% है। कौन सा मेथड है? RBM है। RBM का क्या होता है? ऑलवेज अप्लाई नेट बुक वैल्यू। 25% उसका रेट है। She provide full year depreciation in the year of purchase but none in the year of disposal। इसका मतलब पॉलिसी की हाथ क्या देती है? पॉलिसी में कह रहा है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करोगे चाहे आपने जिस महीने भी परचेज की हो, और जिस साल आपने बेच दी उस साल आप कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करोगे। सही है। इसके बाद लिखा हुआ है हर अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। जो हमारा साल आखिर है ना, वो कब हो रहा है? फॉर 31 दिसंबर। इसका मतलब साल शुरू जो होगा जनवरी में होगा और साल खत्म जो होगा वो दिसंबर में होगा। मोबाइल अगर हो तो साइलेंट कर लीजिएगा, मोबाइल जेब में रख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने बोला RBM मेथड है, उन्होंने बोला पॉलिसी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यानी जिस साल अपने एसेट बेच दिया उस साल कोई डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगी। सर इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या इन्होंने बात कही है कि शी परचेज वो क्या कर रही है? शी परचेज मोटर व्हीकल कॉस्ट 10,000। यानी उसने, अच्छा शी परचेज का ये नहीं लिखा पास्ट टेंस का, अगर कोई वर्ड अभी नहीं लिखा गौर से सुन लीजिएगा, बहुत सुकून के साथ जाता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी हमें बनाना कब का है? बात हो गई, कब की बात कर रहा है? कौन से ईयर की बात कर रहा है? 15। और हमसे बोल कब रहा है, कब परचेज किया है? बात आ गई, फर्क आ गया। तो इसका मतलब ये जो 10,000 होगा डिस्पोजल का कॉस्ट बन जाएगा। एग्री? समझ आ रहे हो? तो सवाल में अगर देखा जाए, भाई 13 में था, 13 में लिया था, 10,000 का लिया था, 13 चलाया, 14 चलाया और 15, यानी 15 में वो मुझसे क्या मांग रहा है? अभी मैंने रिक्वायर्ड नहीं देखी, मैं सिर्फ सवाल देख रहा हूँ। और लिखा है आगे सोल्ड सोल्ड इट ऑन 28 में, यानी मई में बिक गया है। कितने का बिक गया है? 7,210 कैश। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रिसीट हो गई। मानते हो इस बात को? हाँ, यानी कॉस्ट भी दे दी, रिसीट भी दे दी। 1 घंटे में एक क्वेश्चन करो मगर अच्छा करो, तवज्जो दे देना सब। सही है। फिर देखा ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट she bought a new motor vehicle paying by check on the same date, on the same date, on the same date which is 2015। और एक मशीन ले ली, कितने की ले ली? 15,000 की। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन, दिस इज कॉल्ड एडिशन। 17,000 की चेक से एडिशन हो गया। सर बनाना क्या है? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन व्हिच हैड बीन प्रोवाइडेड ओल्ड मोटर व्हीकल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी मुझे क्या निकालना है? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकालनी। मुझे रिक्वायर्ड अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से रिक्वायर्ड जल्दी से पढ़ लो। मुझे समझ में नहीं आया और अगर कोई बच्चा मुझे समझा दे कि वो क्या बोल क्या रहा है तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओल्ड मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो ओल्ड मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन जब आप फाइंड आउट करोगी तो यानी आपने ओल्ड मोटर व्हीकल ली कितने की थी? यानी ओल्ड मोटर व्हीकल ली कितने की थी? 10,000 की। तो ये देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ मोटर व्हीकल की, आप कह रही हो मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए। सही है। 10,000 की ली थी तो पुरानी कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं थी, तो 10,000 का 25% कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। तो पहला साल कितना हो गया? 2,500 हो गया। तो मेरे बच्चों ये कब की डेप्रिसिएशन हो जाएगी? जिस साल इन्होंने 1 अप्रैल में ली है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये 2013 की डेप्रिसिएशन हो गई। सही है। तो 7,500 ये आपकी 7,500 ये क्या होगी मेरा बच्चा? नेट बुक वैल्यू हो जाएगी। 7,500 का 25% निकाल लीजिए, वो क्या हो जाएगा? 7,500 का 25% 1875। एक मिनट, आप कह रहे हो 1875, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगी डेप्रिसिएशन कब की? 2014 की हो जाएगी। एग्री? डन है। तो सर 7,500 में से 1875 को माइनस कर दीजिए, कितना आता है? 56। तो मेरे पास स्पेस कम है,
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये मेरी नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई 5625। तो मेरा बच्चा 13 में लिया था, 14 में 13 में लिया तो 13 चलाया, 14 चलाया, और 15 की अगर बात करते तो 15 में तो एसेट डिस्पोज कर दिया है सर। अगर 15 में तो उन्होंने 15 में तो हमने एसेट क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो सर हम ये क्यों क्यों करेंगे, तो इसका मतलब हम बाकी इसकी डेप्रिसिएशन को हम लेंगे ही नहीं। यानी 15 में उन्होंने बोला था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी जिस साल हमने बेच दिया उस साल हम डेप्रिसिएशन काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास, तो मैंने कहा कि मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 एक आ गई, 1875 एक आ गई। तो मुझे कोई बच्ची हेल्प करके बता सकती है, यानी 2500 प्लस 1875, तो टोटल कितनी आ गई 4375। 3 मार्क्स की वर्किंग थी, ये आपका आंसर था। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी बेटा। सर हमने 10,000 का 25% क्यों लिया? 10,000 तो कॉस्ट है और हम आरबीएम कर रहे हैं। बेटा तो आरबीएम कर रहे हैं तो आरबीएम 10,000 की कॉस्ट है, तो पुरानी कोई डेप्रिसिएशन आपके पास थोड़ी है। वो तो जब 2013 में ली थी, 2013 में 15 में बेच दी, तो मैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट से अप्लाई करता हुआ चलूंगा ना बेटा। ओके सर, थैंक यू। चलें, यहाँ तक हो गया। और किसी का कोई सवाल, और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल यहाँ तक बेटा? अब इसके बाद आपके पास, ऊपर खड़े हो जाओ। इसके बाद क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, यानी क्या बनाना है, फॉलोइंग अकाउंट। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट, लेजर अकाउंट्स, यानी मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। दीवार की तरफ ऊपर मुझे क्या बनाने, लेजर अकाउंट्स बनाने। अब लेजर अकाउंट्स किस तरह बनाऊंगा, बिरजी मोटर व्हीकल अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। ये अकाउंट आपकी थ्योरी के अंदर, यानी जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, रिकॉर्ड का मकसद क्या, आपने पढ़ा हुआ है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकैप करना है। एसेट अकाउंट का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, एडिशन ऑफ द एसेट, और डिस्पोजल ऑफ द एसेट, और बैलेंस सीडी। अब इस बच्ची का एक सवाल आया था कि आपने 10,000 रुपये क्यों लिया। भाई 10,000 तो कॉस्ट है, पहले साल तो नेटबुक का डेप्रिसिएशन होती तो मैं माइनस करके नेटबुक वैल्यू पे लेता, तो नहीं है ना, तो क्यों मैंने तो सही बिल्कुल नॉर्मल वे में किया। फिर इसके बाद आपने तीसरा साल क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि पॉलिसी ने बोला था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल बेच दी उस साल डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगी। यहाँ तक बात हो गई, सबको क्लियर है? अच्छा सर, जब आप अकाउंट बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, 13 में खरीदा था, मुझे अकाउंट कब के लिए बनाना है, हाँ 15 के लिए बनाना है। तो 13 में जो एसेट लिया था, क्या 13 में बेच दिया था क्या? 14 में लिया था, क्या 13 और 14 में कोई नया एसेट लिया था, कोई एसेट बेचा था? तो डायरेक्ट जंप किस पे आ गई, एग्री। सबको क्लियर? दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कर रहे थे, मुझसे पूछो, मैं ही बताऊंगा। आपको किनारे पे मैं ही पहुंचाऊंगा। वसीला अल्लाह ने मुझे बनाया तो मुझसे मांगो, और किसी से नहीं मांगो। जब मैं ना करवाऊं तो फिर दूसरे दूसरे दरवाजों पे खटखटाना। हाँ बच्चों, 13 हो गया, 14 हो गया, 15। 13 का कोई चैप्टर नहीं है, 14 का कोई चैप्टर नहीं है, 15 मांगा है। बहुत स्लो पिच के साथ जा रहा हूँ। 13 नहीं, 14 नहीं, 13 14 में ना कोई खरीदा ना कोई बेचा। इसका मतलब क्यों होशियारी करूं, मैं कुछ नहीं करता। तो बहुत से बच्चों का सवाल आता है, सर हमें डेट्स मेंशन करना है। हाँ देखो, यहाँ कौन सा साल था आपके पास, 2015। कब खरीदा था, मेरे ख्याल से 1 अप्रैल में खरीदा था, यानी सॉरी, अब अप्रैल का चैप्टर तो खत्म हो गया। दिसंबर का 13 का जो क्लोजिंग था दिसंबर के लिए, यानी 14 में हुआ होगा, 14 का ओपनिंग फिर 14 का क्लोजिंग। इसी तरह अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जैन।
कितना बैलेंस बीडी, जो कि मेरे ख्याल से होगा 10,000। सही है मेरा बच्चा? नियत कब बांधी थी कि हम इस एसेट को हम कब बेचने निकले थे? अगर आप देखते हो 28 28 मई मई को। को। इसको जबरदस्त बेटा, तो ये कौन सा साल था? 2015 था। मई लिख दिया, 28 लिख दिया, है ना? डिस्पोजल। बैठ जाइए, आप मत कीजिएगा। डिस्पोजल की कॉस्ट, यानी ये वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमने एसेट को परचेज किया था, ये वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमने एसेट को परचेज किया था, तो यही 10,000 ही था और यही बिक रहा है। एग्री? आई कांटेक्ट करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सही जा रही हो, सिर्फ पिक कर लो। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप पेपर में देख के खुश हो जाती हो। अब वो गुब्बारा जो ऊपर उड़ने की कोशिश नहीं करता, मैं पहले बता रहा हूँ। आता सब है, मगर अब जिस इंसान को अपने आप पे कॉन्फिडेंस ना हो तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपको गिरने का डर है कि गलत हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, अभी तो ग्रेड को छोड़ दें आप। ये सोचिए कि इज्जत कैसे बचानी है। जब इज्जत बच जाएगी तो ग्रेड भी आ जाएगा। नींद कॉम्प्रोमाइज कर दें, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दें। इस वक्त मैथ्स और अकाउंट्स आप लोगों को बढ़ चढ़ कर दिया जा रहा है, ना दिन देखा जा रहा है, ना टाइम देखा जा रहा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिसने कदर करनी है वो कर रहा है, और जिसने नहीं करनी वो नहीं कर रहा, क्योंकि प्रायोरिटीज की बात है। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन, हमारे घर में एक गाड़ी आई थी, मेरे ख्याल से वर्ड लिखा है ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब जिस वक्त हमने पैसे आ गए थे, बेचने वाले पैसे आ गए थे, उसी सेम डेट को हमारे घर में क्या आ गई थी? गाड़ी आ गई थी 28 मई को। कोई चेक वेक से आई थी? यस। गाड़ी डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक इधर आ जाएगा। कितना? 17,000। तो सर ये आराम से पूरा अकाउंट बन गया। क्या सोचना था? कुछ भी तो नहीं करना था। कौन सी साइड हैवी है? मेरे ख्याल से ये हो गया 27,000। 27 में से 10 निकाल दो, तो अब मेरे हाथ में कितना पड़ा हुआ है जी भाई? 17,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा? दिसंबर 31 बैलेंस सीडी कितना? 17,000। तो ये मेरा 15 का क्लोजिंग होगा, तो 17 के लिए क्या बन जाएगा? अच्छा, तवज्जो देना। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि अगले अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो या नया बैलेंस नीचे लेकर आओ। बट मैं, आदत सी हो गई है, फितरत ऐसी हो गई है, तो मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ काटता रहता है, तो मैंने कहा लिख दो। तो यहाँ क्या हो गया? बैलेंस बीडी 17,000। पार्ट 1 पार्ट 2 से रिलेटेड, ऑनलाइन और फिजिकल, जो बच्चे बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, कोई मसला? जो बच्चे बैठे हैं, कोई मसला? डन हो गया मौलाना साहब? पक्का? शयान, अयान, मुज्जी, दानियाल, अली अहमद, आगे साल पांचों बच्चे के साथ की लड़कियां, रेवा, जुलेखा, मशाइम बेटा, मीरब बेटा, कहीं भी मसला? मैं रुका हुआ हूँ जी। इसके बाद आपके पास अब आ जा क्या? प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट का मतलब यार, पहले तो सर मैं भूल गए, अपने आप को रिकॉल करो, रिकैप करो। हाँ यार, प्रोविजन का अकाउंट था, तो प्रोविजन में सबसे पहले क्या देखी जाती है? ओपनिंग डेप्रिसिएशन देखी जाती है। जबरदस्त। अब यही बात, डिस्पोजल कॉस्ट में 10,000 क्यों लिखा? आप क्या करते? आप क्या, मेजोरिटी गधे क्या करते? वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, 7,210। अब उसके लिए इसीलिए बारहा मर्तबा, क्योंकि मैं तो फिजिक्स पहले तो क्लास लेके चला गया। यूट्यूब पे डालने का मतलब क्या है? कि मेरा मेरा फायदा अभी नहीं है, मेरा फायदा बाद में है। अभी मेरा कोई फायदा नहीं है, और मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया, इसका फायदा आपको ए लेवल्स तक भी होगा, जब तक आप ए लेवल्स में जाओ और जिस कॉलेज में भी होगे। अगर आपको मेरे पास नहीं आना तो चैनल तो आपको पता है ना, सर अहमद ने ये शॉर्टकट्स हमें बताया था, आप खोल के यूज कर सकते हो। मैंने आपसे, जब आपने डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक डाला है, मतलब 1.25 घंटे की क्लास मैंने रिकॉर्ड करके डाली है, यानी 1.5 घंटे का डेप्रिसिएशन सिर्फ डाला है। उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश की थी, खरीदा था, चलाया, पैसे आ गए। मेरा बच्चा, 13 में तुमने एक एसेट तुम्हारे घर में खरीदा गया था जिसकी वर्थ थी 10,000 रुपए।
15 में तुमने जो बेचने निकले हो, बेच सोल्ड, सोल्ड मतलब बच्चा बोलता है ये सोल्ड है तो यही कॉस्ट होगी। भाई सोल्ड का मतलब होता है पैसे आ गए, यानी रिसीट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट एंड रिसीट ऑफ एसेट। खरीद कितने की थी, तो कॉस्ट के अकाउंट में तो 10,000 ही तो लिखूंगा। वो जो आप 7,210 रुपए ना, वो सोल्ड मतलब बेच के पैसे आए। नियत खरीदा कब था, 13 में। नियत कब बांधी है बेचने की, 15 में। और बेच के पैसे कितने आ गए, 7,210। मगर खरीद कितने का था, तो बीच का टाइम चलाया भी तो था। बात समझ रहे हो। जिसका कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम बेटा, मुझे मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आ जा प्रोविजन का अकाउंट। प्रोविजन के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। आप प्रोविजन का अकाउंट का मतलब जो 10,000 का एसेट था ना, तो भाई 2013 में चला होगा तो उसकी कोई ना कोई तो डेप्रिसिएशन निकली होगी। 14 में चला होगा तो कोई ना कोई तो डेप्रिसिएशन निकली होगी। इसके बाद 15 में आपके पास सोना मत, आपके पास 15 में बेच दिया, यानी 13 चला, 14 चला, 15 में यानी फाइनल फैसला हो गया कि इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो भाई डिस्कार्ड कर देंगे तो उन्होंने पॉलिसी क्या बोली थी, फुल ईयर वाली बोली थी। बात समझ रहे हो, फुल ईयर वाली पॉलिसी बोली थी। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज समझाने की चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, मुझे तो पता है, मगर मुझे आप लोगों को समझाना है। 13 में एसेट खरीदा था तो उस साल के एसेट कोई बेच दिया था, तो 13 में जब रिकॉर्ड किया था तो उसकी पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 2500। अच्छा, दूसरे साल की कितनी आई थी, तो इसका मतलब अगर पहला साल देखा जाए 2500, दूसरा साल देखा जाए कितना 1875, और तीसरे साल में ये एक्यूमुलेट हो जाएगी, टोटल आ जाएगी। टोटल आ जाएगी तो ये 15 के लिए मेरी क्या बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप ये देखना, बैलेंस बीडी आप लोगों के लिए ब्रैकेट में लिखता हूँ 2500, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी 2500 पहले साल की थी, क्योंकि ना उस साल कोई दूसरा एसेट आया था ना हमने बेचा था, और प्लस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 1875। टोटल कितना हो गया, 4375। एग्री, डन, डन। मगर अब मैं कहता हूँ ना, क्योंकि आई एम द बेस्ट, तो मुझे मालूम है मैं क्यों कहता हूँ। आपको एक और तरीका बताता हूँ। बहुत सी बच्चियां डर के, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई मैं जिन हूँ, बहुत सी बच्चियां नहीं पूछेंगी, लड़के नहीं पूछेंगे, तो मैं उनके लिए एक बात बोलता हूँ। ये हो गया 13, ये हो गया 13। मैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहा हूँ, तो 12 में कोई डेप्रिसिएशन रही होगी, 12 में कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं रही होगी, तो इसका मतलब 13 में कोई मेरा बीडी नहीं रहा होगा। बात समझना। और इस साल मेरी कोई डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी नहीं रही होगी। सही है। इसके बाद, सही है, इसके बाद I/S कितना आया होगा, 2500 मेरी बच्ची, तो CD कितना हो गया होगा, 2500। 13 खत्म, 13 के बाद मेरा ये क्या आया होगा, 2500। 14 के लिए ओपनिंग बन गया होगा, इस साल कोई डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन नहीं रही होगी। फिर 14 में जो हमने की होगी तो उसकी डेप्रिसिएशन की I/S कितना आया होगा, 1875 आया होगा। CD कितना हो गया, 4375। तो ये 4375 15 का क्लोजिंग था, तो 16 के लिए क्या बन जाएगा, देख रहे हो। आई होप सबको क्लियर हो। ऐसे नहीं कहता बेटा, ऐसे नहीं कहता कि 3 एस को पकड़ लो, सच बता रहा हूँ, दिल से पकड़ लो। आई स्वेयर टू गॉड, A* कहीं नहीं है। और साल जब सेशन शुरू हुआ था तब भी ये बात फरमाई थी, और अभी भी फरमा रहा हूँ। अभी तो रिफ्रेशर भी बाकी है रिवाइज होने के लिए पूरा कोर्स, तो आपके पास सिर्फ देखना है कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। अभी भी गेम नहीं निकला, 5 दिन सेटिंग इन। अब वो सेटिंग कैसे करनी है, ओके सॉरी सीरी, आपके पास क्या हो गया, तो ये देख लीजिएगा कि आपने करना क्या है। सही है,
मैं तो अपने साथ पार्टनर भी बना चुका हूँ। मैंने कहा आप वीडियो देखो, आपको पर वीडियो देखने पे $1 दूंगा, खत्म। जितनी वीडियो देखोगे, जितना मुझे मिलेगा उतना आपका। सही है। मैंने तो कुछ नहीं करना और मैं कोई नई चीज भी नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ, मैं तो तीन लोगों को क्रेडिट दूंगा। दो को मैंने निकाल दिया है, उजैफा को और सॉरी मतीन को। बाकी जो तीन थे वो एक्सपायर है मेरे साथ। वो शुरू में बस थे, बाकी किसी काम में नहीं आते। उजैफा भाई, जो भी है आपके पास तमीज के साथ, कहीं और किसी का नाम नहीं लेना। बाहर जाके जिसका लेना हो लेना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। जहां जाके चेक करना हो कर लेना। बट वापस जो है ना, मैं भी आओगे, ये बात याद रखना। आपके पास यहाँ देख लीजिएगा, ये बैक हैंड पे कहानी ये हुई थी। एग्जामिनर को आपसे ये नहीं चाहिए। एग्जामिनर को आपसे ये नहीं चाहिए। डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। अब इस साल सर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी लिख दो ना। ये लो, मैंने कहा डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन इत्तेफाक से यही बन रही है। कितनी? 4375। डन हो गया। इत्तेफाक से डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन यही बन रही है। तो I/S निकालना है। यहाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रक रहूंगा। कितना? 4250। अच्छा, ये कह रही है कि 4250 आपकी क्या बन रही है डेप्रिसिएशन की? वो I/S बन रही है। तो कैसे बना रही हो, कुछ मुझे हेल्प कर दोगी? नई वाली वैल्यू का अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा ये रिमेनिंग एसेट कितने बचे हुए हैं? 17,000 का बचा हुआ है। 10,000 का एसेट था, 17 का और आ गया। मगर 10,000 वाला बिक गया, तो रिमेनिंग एसेट कितने हैं? 17,000 के। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 17,000 का आप 25% निकाल लें, कितना होगा? 4250। तो वो आपकी जबान में क्या हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर। क्या हो सकता है? इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर मींस जो एसेट बच गया उसकी डेप्रिसिएशन। तो जिसकी वर्किंग यहाँ पर बता रहा हूँ 17,000 का 25%, तो आप बता रही हो 4250। तो सर ये वाला अकाउंट भी ऑलमोस्ट हमारा बन गया। 4 और 4 8 हो गया। 8 नहीं, 8625 में से 4375 माइनस कर दो, तो बैलेंस CD आ जाएगा। सर इसको भी नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि नेक्स्ट ईयर इसको शो करो। कितना बेटा? कितना? 42, यहाँ भी 4250 आएगा, तो 8625। डन। कितने मार्क्स का था? 14 मार्क्स, यानी तीनों अकाउंट्स। अच्छा, और यहाँ देखिएगा बेटा, अब डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हैं। क्या चीज डिस्पोज करने निकले थे? 10,000 की मोटर व्हीकल थी, उसकी एक्यूमुलेटेड शॉर्टकट्स और एब्रीविएशंस नहीं यूज करोगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? फर्स्ट 4375। और पैसे कितने मिल रहे थे? पैसे किस तरह आए थे? अब बैंक की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में आए थे। अगर मेंशन किया हुआ है तो वही वैल्यू लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी देख सकती हो, आपको गेन व लॉस हुआ, इसका मतलब इतने का आपने खरीदा था बेटा। सही है। ये आपने इस्तेमाल कर लिया। 3 साल एसेट रहा है, जिसमें पॉलिसी के हिसाब से हमने 2 साल कैलकुलेट किया। और ये कितना हो गया? 7210। तो सर इसको जरा सॉल्व कर लोगे, गेन आ रहा है या आपके पास लॉस आ रहा है? टोटल बता रही हो 11,585। इसका मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी है। और अगर डिफरेंस इस जगह पे आ जाए, तो इस इनकम स्टेटमेंट गेन कितना बोल रही हो? 1585। तो इसका मतलब ये वाला अकाउंट 14 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन था जो आपने कंप्लीट कर लिया। सर इधर सुनिएगा प्लीज बेटा। सर ये वाली थ्योरी मुझे बता दें, हमसे नहीं होती यार, इस थ्योरी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लिटरली कैसे? नेम द फाइनेंशियल स्टेट इन विच प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपीयर, स्टेट इन विच सेक्शन इट अपीयर। नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके पास नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कहाँ पर जाता है ये? SOFP शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन नहीं लिखेंगे। और कोशिश कीजिएगा बैलेंस शीट भी ना लिखें। इसका पूरा नाम क्या है आपके पास? सर सेकंड वाला अकाउंट दोबारा समझा दें। सेकंड वाले अकाउंट में बेटा ओपनिंग डेप्रिसिएशन 2013 और 2014 की बन रही थी। 2013 2500 था, 2014 1875 था। तो 13 और 14 का जो क्लोजिंग था, 15 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। यही एसेट डिस्पोज हो रहा था, तो वो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन बन गई। और जो आपके पास एसेट बच गया है करंट ईयर का, तो वो 17,000 का 25% निकाल लिया, तो 4250 आ गया। क्रेडिट साइड हैवी थी, क्रेडिट में से डेबिट वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जो आंसर आया वो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन हो गया। सर सेक्शन बता दें कहाँ पर, किस सेक्शन में रिकॉर्ड होगा?
नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा उस डब्बे में। किसी ने एनसीए में लिखा तो हो सकता है उसको मार्क्स ना मिले, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा पूरा लिखें। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, स्टेट हाउ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ अक्रूवल्स एंड मैचिंग। यस, आप क्या लिख सकते हो? यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल्स एंड मैचिंग। और फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एंड द रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज आर मैच विद करंट अकाउंटिंग पीरियड। यानी फॉर एग्जांपल, जो आपके पास मैंने थ्योरी आपको लिखवाई भी थी, जो करंट ईयर का जो रेवेन्यू है आपके पास, जो आपने कमाया है, वो करंट ईयर की यानी करंट ईयर का रेवेन्यू और इनकम किससे मैच करना चाहिए? करंट ईयर की कॉस्ट से मैच करना चाहिए। कि यार जो हमारे पास एसेट मौजूद था, क्या उस एसेट को उसी साल हमने जो इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उसी साल कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है? तो वो फॉरेन अप्रूवल्स मैचिंग के हिसाब से आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेम वन अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद एक और कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दो। ये तो अप्रूवल्स मैचिंग आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? प्रूडेंस। अगर इसके बाद वो आपसे पूछ लेता तो आप क्या एक और भी बता सकते थे? क्या? कंसिस्टेंसी। मगर ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और इनका प्रोसीजर भी मैं आपको बता चुका हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको टॉपिक की दी हुई है। अच्छा सर, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेट द टाइप ऑफ एसेट फॉर विच द रिवैल्यूएशन मेथड इज सुटेबल। लूज टूल्स, नट बोल्ट्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा। स्टेट बोला हुआ है, एक मार्क बोला हुआ है, तो ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है। या ये लिख सकते हैं स्मॉल आइटम ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल लूज टूल्स, या लो कॉस्ट आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल लूज टूल्स। 23 मार्क्स का ये सवाल था डेप्रिसिएशन का, जो यहाँ पर खत्म हो गया।